हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ और उस पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी CHSL 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? जब भी आपको किसी फ्रैक्शन का मतलब भिन्न का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए जो उसका अंश होता है मतलब न्यूमरेटर होता है तो उसका निकालेंगे हम एलसीएम और हर का निकालते हैं एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, 2, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 2 का डिवाइड 4 में चला जाएगा तो 2 को आप कैंसिल कर देंगे। अब आपको सिर्फ 4 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए जब भी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है तो छोटी संख्या आप कैंसिल कर दीजिए। अब आपको 4 और 5 का एलसीएम निकालना है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा अपॉन में 396 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि 396 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो 3 निकल करके आएगा। इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर बी मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है 1/4, 1/5, 5/6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का तरीका अभी फॉर्मूला बताया था आपको। एलसीएम निकालते हैं अगर किसी भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं तो अंश का तो एलसीएम निकालते हैं और हरों का आप एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम निकालिए, 1, 1, 5 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 निकल के आएगा। और 4, 5, 6 का एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए तीनों संख्याओं में 4, 5, 6 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका? 5 आ जाएगा। और इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर ए ये मैच कर जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2017 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2/3, 3/5, 4/7 और 8/13 का एलसीएम निकालना है। ये यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का एग्जाम अगस्त या सितंबर में फिर आने वाला है और उसके बाद सुपर टेट है। तो अब मैं आपको सारे चैप्टर्स कराऊंगा और चैप्टर वाइज चैप्टर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यूपी टेट में आप 30 में से 30 ला सकते हैं। देखेंगे इस क्वेश्चन को। 2/3, 3/5, 4/7, 8/13। तो क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए? 2, 3, 4, 8 का तो आप निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए 2 का भाग 4 में चला जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 का भाग 8 में चला जाएगा तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ आपको क्या करना है? 3 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो 3 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 24 अपॉन। अब 3, 5, 7, 13 का आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इस टाइप से आपका ये ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन और आपके ट्रिकी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, 11/20, 33/50, 77/60 का आपको एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन आपका जैसे कि दिख रहा है आपका 2018 यूपी एसएससी में आया हुआ है। एलसीएम निकालेंगे तो 11, 13 और 11, 33 और 77 का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 11 का वक्त 33 चला जाएगा तो आप 11 को कैंसिल कर दीजिए। अब 33 को 77 का आपको एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं चाहें तो, बस काफ़ी इजी है। 11 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। एलसीएम निकालना है तो 11 गुणा 3 गुणा 7 इसका हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 7 से 21 और 21 गुणे 11, 21 गुणे 11 अपॉन में 20, 50 और 60 का आप निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या का भाग जाएगा वो होगी आपकी 10 का भाग इसमें चला जाएगा। गुणा कर लेते हैं। 11 का गुणा 21 में करेंगे तो 11 इकन 11 यहाँ से लिए 11 दूनी 22 और 1 23, 231/10 हो जाएगा। जब आप 10 का भाग 231 में देंगे तो क्लियरली आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 23 सही 1/10 ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप से आपका ये ऑप्शन नंबर भी मैच कर जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, 3/4, 9/10, 15/16 का एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2014 में आया हुआ है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? जब भी आपको फ्रैक्शंस भिन्न का एचसीएफ निकालना है
तो एचसीएफ निकालने के लिए अंशों का तो निकालते हैं आप एचसीएफ और हर का निकालते हैं आप एलसीएम। देखिए एक सिंपल ट्रिक बताऊँ मैं आपको, अगर आपको किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो जो चीज़ निकालनी है वही आपको अंश की निकालनी होती है। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ निकालो, अगर आपको एलसीएम निकालना है, भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो आप अंशों का एलसीएम निकालो, और जो ऊपर चीज़ आ जाएगी जो उसके जस्ट अपोजिट नीचे आ जाएगा। ठीक है, करते इस क्वेश्चन को। अब 3, 9 और 15 का आप एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्लियरली देख सकते हैं आप 3 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 3, 9 और 15 में भाग जाओ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप बिल्कुल कर भी सकते हैं बेसिक तरीके से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों से कर सकते हैं, ये बहुत छोटी बात होगी। अब 4, 10 और 16 का अगर आपको निकालना है एलसीएम तो कितना हो जाएगा। अब देखिए 4 का डिवाइड 16 में जा रहा है तो 4 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 10 का और 16 का एलसीएम सिर्फ निकालना पड़ेगा। तो 10 का और 16 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। और वैसे भी आप देखेंगे ऑप्शन से अगर इसको मैच करते हैं तो ऊपर अंश में 3 आ गया, तो उसमें से अंश में कहीं भी 3 नहीं आ रहा है, तो इस टाइप से आपका ऑप्शन ए ये मैच कर रहा है। और वैसे भी पूरा करते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 10 का और 16 का एलसीएम 80 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों, 0.63, 10.5, 2.1, 4.20 का लासा ज्ञात करना है आपको। अब देखिए ये संख्या आपकी दशमलव वाली आ गई, डेसिमल वाली ये संख्या आ गई। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2002 में और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। करते हैं, तरीका आपको कल बताया भी था, इससे जो पहले का वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है उसमें। करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये आपका डेसिमल में दे रखा है, भिन्नों में दशमलव में दे रखी है। अगर इस संख्या को हम भिन्नों में चेंज कर लें, बदल लें, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी और बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए इस पॉइंट को उठाइए, नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को उठाइए तो नीचे 10 आ जाएगा, और पॉइंट उठाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब ये 4.20, तो जीरो का तो कोई मतलब है नहीं है, तो पॉइंट उठाएंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ नीचे 10 आ जाएगा। और ये जीरो भी हट जाएगा, ये जीरो भी आप हटा दीजिए, क्योंकि 4.2 आप मान के चल रहे हैं, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, सिंपली 10 आ जाएगा। या फिर जीरो अगर लेके चलते हैं तो आप नीचे 100 ले लीजिए, 4.20 तो ये इतना हो जाएगा, और एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, तब भी आपकी वही बात आ जाती है कि कितना आएगा, 42/10 आ जाएगा। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 63, 105, 21 और 42 का आप निकालेंगे एलसीएम। तो 63, 105, 21 और 42 का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या का भाग देंगे इसमें। उससे भी पहले आप ये देखिए कि 21 का भाग 42 में जा रहा है, तो 21 आप कैंसिल कर दीजिए। अब 63, 105 और 42 का आपका एलसीएम निकालना है, तो 7 का डिवाइड कीजिए 63 में, कितना हो जाएगा, 7 9 या 63। 7 का डिवाइड 105 में करेंगे तो 7 1 या 7, 7 5 या 35, और 7 का डिवाइड 42 में करेंगे तो 7 6 या 42। अब 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये 3 3 या 9, 3 5 या 15 और 3 2 या 6। अब देखो सारी ये आपकी अभाज्य संख्या है, 2 3 5 अभाज्य गुणनखंड है, तो सबका क्या कर लेंगे आप, गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 5 10, 10 × 3 30, 30 × 3 90, 90 × 7 963, मतलब 630 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, एलसीएम निकालना है इन भिन्न का, इसको आपने भिन्न में चेंज कर लिया था दशमलव संख्या को, और आपने क्या किया, एलसीएम निकालना है, तो जो अंशों का एलसीएम जो है आपका 630 आया, और 100, 10, 10 और इस 10 का एचसीएफ निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर ये 63 हो जाएगा। इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा। काफ़ी बेसिक तरीके से हमने इसको कर दिया है। अगर आप इसको अपने आप करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि मैंने समझाया है इसलिए इसमें 1 से 2 मिनट लग गया। आप अपने आप करेंगे तो 30 सेकंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन 7 है, 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम आपको ये निकालना है। तो सेम तरीका है,
ये जो दशमलव वाली संख्या है इसको आप भिन्नों में चेंज कर दो। भिन्नों में चेंज करने के लिए पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को उठाएंगे तो आप नीचे ये 10 आ जाएगा। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो अंश मतलब 36, 12 और 48 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा। देखिए 12 का भाग 48 में पूरा जा रहा है तो 12 तो आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, हटा दो इसको। अब 36 को और 48 का आपको एलसीएम निकालना है। 36 को और 48 का आप एलसीएम यहाँ साइड से निकाल लीजिए। 12 3 36, 12 चौके 48। अब गुणा कर लेंगे इन तीनों का, 12 तीनों 4 का, 12 3 36, 36 गुणे 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36 गुणे 4 कर लेंगे आप। तो ये तो एलसीएम हो गया अंश का। और 100, 10 और 10 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपको, ये 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 और 13 14 बट्टे 10 हो जाएगा। 144 बट्टे 10 का मतलब हो गया 14.4, 14.4। और 14.4 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए ये मैच कर जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है MBA 2008 में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आप देखेंगे अगर ट्रिक से करते हैं और बेसिक से करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, दो संख्याएं 55 और 99 है जिनका HCF 11 है और उनका एलसीएम क्या होगा। संख्या आपकी 55, दूसरी 99 है, HCF दे रखा 11 है, एलसीएम निकालना है। कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये कल एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या, दो संख्या 55 और 99 है, तो ये 55 गुणे 99 ये संख्या आ गई इज इक्वल टू, और एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ 11 दे रखा है तो एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ आपको दे रखा है 11। अब इस 11 की संख्या को आप गुणा में है दूसरी साइड में ले आएंगे तो अपॉन में आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे 11 से 99 आपका ये 9 बार कट जाएगा, 9 का गुणा कर लेंगे आप 55 से और वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा करेंगे इसमें 9 पन्ने 45 का 5 हासिल 4, 9 पन्ने 45 और 4 49, तो 495 आपका क्या निकल के आया, एलसीएम निकल करके आया। और इस टाइप से आपका ये ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। ये SSC 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं 88 और 33 हैं जिनका HCF 11 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। सेम फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है, HCF भी दे रखा है और एलसीएम आपको ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणा HCF, ये लगा देंगे आप। आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड कितना हो जाएगा, 88 इंटू 33 इज इक्वल टू HCF दे रखा है आपको 11 इंटू HCF 11 दे रखा है और आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 11 से 88 जो है 8 बार कट जाएगा, 8 का गुणा करेंगे 33 से तो 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, 264 आंसर हो जाएगा। और ये आपका इस टाइप से ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है SSC CHSL 2017 में आया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको ये वीडियो आपको बनाना स्टार्ट कर दी है, इसमें पूरा अर्थमेटिक 1 बाई 1 पूरा कराऊंगा, जिसमें आपका यूपी टेट सी टेट तो आसानी से क्लियर हो ही जाएगा। साथ ही साथ अर्थमेटिक क्लियर कराने के बाद में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री भी पूरी खत्म कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं।